Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। उस्मान अल हाजरी फेसबुक पेज पर लाइव आते हुए इन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड का जो हाल चल रहा है इस पर तफसीली इन्होंने बयान जारी किया है। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तमाम उन अहबाब को वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है उस ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना, बिल पेश किया गया था, तो उसकी मुखालिफत करने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी सबसे पहल कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में तमाम जगहों पर जाकर रिप्रेजेंट किए इस बिल की मुखालिफत में। उसके बाद बिल की मुखालिफत में हम लोगों ने इसमें सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी आए, इसमें कांग्रेस के अलावा दीगर मुस्लिम तंजीमें, मुश्ताक भाई भी आए और बहुत से अहबाब सामने आकर बिल की मुखालिफत में धरने दिए। हम लोगों ने वक्फ बचाओ मार्च, हमने अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह टैगमेंट पे बहुत ही बड़ा जो रियासत का सबसे बड़ा मार्च निकाले, जिसमें हमारे साथ कई अहबाब थे। ख़ास तौर पे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, शबीर अली साहब एडवाइज़र टू सीएम साहब और फ़हीम कुरैशी साहब, दीगर तमाम तकरीबन चेयरमैन्स भी उसमें शामिल थे। अजमतुल्लाह साहब थे, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब थे, खुसरो पाशा साहब थे, दीगर कई अहबाब उसमें शामिल हुए। फ़हीम जो हमारे फूड कॉरपोरेशन के हैं वो भी अलग क्रम से काफ़ी लोगों ने पूरे रियासत से उस वक्फ बचाओ मार्च में शिरकत की और ऐलान किए कि कांग्रेस पार्टी किसी सूरत में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूर नहीं करेंगी। अगर बिल एक्ट बन के भी पास हो गया तो भी हम इसको काबिल कबूल नहीं समझेंगे। इस बारे में सभी जानते हैं कि ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में और रिजर्व फॉर ऑर्डर पे है। इस सिलसिले में कुछ मैं किसी की मुखालिफत या किसी की तायद में बात नहीं कर रहा हूँ। सीईओ असदुल्ला साहब के खिलाफ एक अकबर के नाम से जो गार्बेज ड्राइवर है, कचरा उठाने वाले गाड़ी के ड्राइवर है, मैं उनके पेशे से मैंने कोई उनकी तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि रियासत के सबसे बड़े वकील को ठहराकर अकबर ने रिट फाइल की कि किस तरह से मतलब भाई परमानेंट सीईओ होना चाहिए। उसके बाद जियो पास हुआ, परमानेंट सीईओ आ गए। उसके बाद फिर रिट फाइल करे। उसके बाद एक और आदमी जो कैब ड्राइवर है वो खुतबुद्दीन के नाम से एक जगह का पता बता रहे हैं, वो कहीं शेलिंगपल्ली की तरफ रहते बोल के और रहते किसी और जगह। वो कैब ड्राइवर भी उसी वकील के जरिए से, जो रियासत के सबसे महंगे तरीन वकील है। कहां से कैब ड्राइवर की तनख्वाह कितनी रहती है? 15-20 हजार 25 हजार रुपए। कचरा की गाड़ी चलाने वाले, बल्दिया की गाड़ी चलाने वाले की कितनी तनख्वाह रहती है सबको मालूम है। बारहा सेम कोर्ट में सेम वकील से एक आदमी के खिलाफ मुसलसिल रिट्स फाइल करते जा रहे हैं। और जैसे आर्डर हुआ था एक जो खुतबुद्दीन की तरफ से 6 तारीख को ऑर्डर पास हुआ था, तो 6 तारीख के फौरी बाद फिर 7 तारीख को
फिर दोबारा सेम डे फाइल करके इमीडिएट ऑर्डर्स उनके खिलाफ पास करवा देते जा रहे हैं। और फिर एक नए साहब इसमें शामिल हुए, उनका नाम कोई खालिक है, वो भी आ गए और सेम वकील है। इसके ये मैं किसी की मुखालिफत या मोहब्बत में बात नहीं कर रहा हूँ, अवाम को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है वक्फ बोर्ड में। और फिर जो खुतबुद्दीन ने जो रिट फाइल किया उसमें उन्होंने बीजेपी की जानिब से जो एक्ट बना है 2025 के तहत सेक्शन 23 का, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का आदमी को होना चाहिए बोलकर एक्ट में आ गया हो। उसको पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने रिट फाइल की और उसमें ऑर्डर करवा लिए उसके खिलाफ। उसके बजाय वक्फ बोर्ड और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, मैं एक बात वाजे कर देना चाह रहा हूं कि सीएम साहब, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब सख्त तरीन मुखालिफत करते हैं, किए हैं और करते रहेंगे। और तमाम वक्फ बोर्ड से इंदिरा गांधी हो, खरगे साहब हो, सभी ने इस बिल की, इस एक्ट की मुखालिफत की। और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर साहब शफीउल्लाह साहब किस तरह से जियो 67 डेटेड 12 अगस्त 2025 को ये जियो किस तरह से निकालते रिपेट्रिएट करने के लिए इनको असदुल्ला साहब को, जिसमें एक्ट ये बोल रहा ये कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक जो भी हो तो वो हिंदू भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। एक रास्ता है बीजेपी का, बीजेपी जो चाह रही है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को लाने के लिए। मैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, एंडोमेंट में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, वक्फ बोर्ड में भी इसी तरह कोई गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए, सिंपल बात है। तो शफीउल्लाह साहब किसके कहने पर, क्या ये सीएम साहब की नॉलेज में लाए, क्या ये मिनिस्टर्स जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर है, क्या जनाब शब्बीर अली साहब हैं जो एडवाइजर है हमारे सीएम साहब के, उनकी नॉलेज में लाए क्या ये? किस तरह से एक साजिश हो रही है और साजिश का शिकार तो नहीं हुए या जानबूझकर किए? क्यों ये शफीउल्लाह साहब किस तरह से मालूम, क्या एक्ट नहीं पढ़े क्या? एक्ट नहीं पढ़े क्या? बोलिए, अगर नहीं पढ़े तो बोलिए, आपके सामने ही है पूरा, इसके ऊपर तमाम आप इससे मुताल्लिक आप जिम्मेदार है और खामोशी से इससे जियो को किस तरह से पास करे। और मैं तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान से, चेयरमैन साहब से, उन तमाम से भी मैं ये सवाल करता हूं कि आप लोग इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट के जो वक्फ एक्ट के मुताबिक जियो Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।